चलिए पिछले क्लास में हम लोग जो है जहाँ से शुरू किए थे वहाँ से शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। पैरामीशियम पोर्शन था, आप इसको डायग्राम देखे होंगे। अगर जो पहली बार देख रहे हैं वो जाकर ये वीडियो पीछे पीछे वीडियो दो चार बनाए हुए हैं, जाकर देखेंगे। ठीक है। और फिर उसको हम लोग जो पैरामीशियम में पूरी तरह सिस्टमैटिक से लिख लिए थे। फिर आगे तरह से हो गया था आपका पैरामीशियम कंप्लीट, तो मानव में पोषण स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है। पाचन तंत्र बताया जा रहा था। पाचन तंत्र में पाचक ग्रंथि या पाचक रस और आहार नल तीनों का सम्मिलित रूप है आपका पाचन तंत्र, ये जान चुके थे। फिर उसके बाद हम लोग ग्रंथि के बारे में पढ़े थे। ग्रंथि एक्चुअली बोला जाता है नॉर्मल वे में कि जिससे कुछ निकले, या तो हार्मोन निकले या फिर एंजाइम निकले। ठीक है, उसको बोले ग्रंथि। इसी आधार पर ग्रंथि दो भाग में बांटा गया ग्रंथि को। एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि बाह्य स्रावी ग्रंथि, और एक है अंतःस्रावी ग्रंथि जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। में हम लोग देखे थे कि इससे एंजाइम निकलता है, इससे हार्मोन निकलता है। ये नालिका युक्त है, ये नालिका विहीन है ना। इसका स्राव डायरेक्टली ब्लड में होता है, ये जो है डायरेक्टली ये कोई स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी स्रावित होता है। इतना हम लोग देख चुके थे। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे हम लोग, जिसमें बताया था कि लार ग्रंथि एक बाह्य स्रावी की तरह कार्य करेगा, जठर ग्रंथि भी बाह्य स्रावी की तरह कार्य करेगा, अग्न्याशय आपका जो है वो दोनों की तरह कार्य करेगा, एक्सोक्राइन की तरह भी एंडोक्राइन की तरह भी। क्योंकि इसमें जो कोशिकाएं होती है तीन प्रकार की, अल्फा बीटा और गामा, वो उसमें से लिक्विड पार्ट जो है वो, जैसे जो कोशिकाएं है वो तो काम करेगा आपका जो है एंडोक्राइन की तरह, और बाकी जो लिक्विड है वो एक्सोक्राइन की तरह कार्य करेगा। ठीक है ना। लिक्विड पार्ट जैसे मतलब बताया कि करता है काम एक्सोक्राइन की तरह ना। सेल में जो तीन प्रकार के सेल अल्फा बीटा गामा होता है। अल्फा से निकलता है ग्लाइकोजन, है ना। इंसुलिन निकलता है बीटा से, और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेरिन। इतना तक चीज़ें हो चुकी थी। इसमें आपको कुछ चीज़ें बताया गया था कि कुछ चीज़ें इस तरह से बताई गई थी आपको कि ये इंसुलिन का जो काम है वो जो है ब्लड से जो है सेल के अंदर ग्लूकोज को ले जाना। और बाकी आपको जो है चीज़ें बता दिया गया है कि ग्लाइकोजन का काम है क्या, कि जो यकृत आपका है, यकृत से जो ग्लूकोज है उसको वापस ब्लड में लाना ताकि उसे सेल में पहुंचाया जा सके, है ना। ये चीज़ें इतना हो गई थी। यानी कि अब हमें जो है आहार नाल के पार्ट पुर्जों के बारे में जानना होगा, है ना। पाचन ग्रंथि के बारे में जान चुके हैं। पाचन ग्रंथि बेसिकली एक ऐसी ग्रंथि होती है जिससे कि पाचन रस निकलता है। ठीक है। और पाचक रस के बारे में धीरे धीरे जानेंगे ही। बट अब चलते हैं हम लोग जो है किसकी ओर, तो आहार नाल की ओर। ठीक है। चलिए बिना देर किए चीज़ों को शुरू करते हैं। तो सभी लोग आज का हेडिंग देंगे आहार नाल। सभी लोग हेडिंग दे दीजिएगा आहार नाल। आहार नाल जिसको बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनाल। एलिमिनेटरी कैनाल। ये आपका आहार नल था। आहार नल चीज़ों को हम लोग शुरू करते हैं। पहला चीज़ देख लेंगे कि आहार नल के अंतर्गत एक्चुअली आएगा क्या क्या, है ना। तो डायरेक्ट हमारा रहेगा टॉपिक में ही कि आहार नाल के अंतर्गत, है ना, आएगा क्या क्या। चलिए शुरू किया जाए। पहला है आपका, इसमें लिखते हैं इस तरह से। तो आहार नाल के अंतर्गत जो पहला आएगा वो आएगा मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा। ठीक है। माउथ एंड माउथ कैविटी। माउथ एंड माउथ एंड माउथ कैविटी। इस तरह से पहला रहेगा। सेकंड है आपका, मुख गुहा के बाद हो जाएगा आपका ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी इस तरह से, है ना, जिसको बोलते हैं ओसियोफेगस। ओसियोफेगस हो जाएगा। थर्ड है आपका, जो आएगा बेस्ट है, जिसको बोलते हैं अमाशय, इंपॉर्टेंट अष्ट ये है, इसको अष्टमक बोलते हैं। ठीक है ना। सभी लोग नोट्स कीजिएगा पहले बढ़िया से एकदम।
अमाशय हो जाएगा इस तरह से, है ना। पूरी तरह से इसी तरह से आपको, पूरी तरह से आपको एकदम निचोड़ आपको जो है मिलेगा यूट्यूब पर, है ना। एक भी चीज़ ऐसा नहीं कि आपको जो है, चूंकि यूट्यूब पर फ्री क्लासेस है तो मैं इसको छोड़ूंगा, नहीं है। मैं बिल्कुल जो है, जो मुझे जितना इतने डेप्थ तक जाना चाहिए, मुझे समझ में अगर आएगा कि इतने डेप्थ जाना चाहिए, चाहे वो पेड कोर्स हो या फिर फ्री हो, उतना मैं करूँगा, है ना। तो मैंने पहला है मुख एवं मुखगुहा, ग्रसनी है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोफेगस। फिर थर्ड है अमाशय। फोर्थ है आपका, अमाशय के बाद आता है छोटी आंत, है ना। तो छोटी आंत लिख देंगे हम लोग, छोटी आंत, और जिसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल INTESTIN, इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर पांचवा आपका है बड़ी आंत, बड़ी आंत जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह से, है ना। छोटी आंत बड़ी आंत के में कब खत्म होता है, ये मेन है। हाँ, आगे आप पढ़िएगा तो इसमें तीन पार्ट एक्चुअली पढ़ने हैं, है ना। छोटी आंत में तीन पार्ट है, ग्रसनी जिसको बोलते हैं, सॉरी ग्रहणी बोलते हैं इसको, है ना। इसमें ग्रहणी पढ़ने को मिलेगा। फिर मिलेगा जेजुनम, जेजुनम पढ़ने को मिलेगा। फिर पढ़ने को मिलेगा इलियम। ये तीन पार्ट है इसमें, ठीक है। तो तीन पार्ट आगे देखेंगे इसमें, और इसमें भी दो पार्ट, दो तीन पार्ट मिल ही जाएगा, जैसे कि कोलोन, कोलोन मिल जाएगा इसको पढ़ने के लिए। और इसमें, हाँ, कोलोन मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा इसमें रेक्टम, रेक्टम और गुदा हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें मेन पढ़नी है इसमें। तो हार नाल बिल्कुल यही रहेगा, ठीक है ना। मैं जो है डायग्राम इसका करता हूँ और पूरी तरह से नाम दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन किसको क्या बोलते हैं, है ना। मेरे साथ जो है कॉपी पेन लेकर के जो यूट्यूब वाले हैं वो तो बैठे ही होंगे, मुझे विश्वास है। तो अभी जो मैं डायग्राम बनाऊंगा बिल्कुल मेरे साथ बनाइए, और आप लोग भी बनाइए, है ना, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है, और 5 नंबर बोर्ड के अंदर आते हैं, वो 5 नंबर मायने भी रखते हैं। और ये चीज़ है कि ये केवल एक पाचन तंत्र आपका अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा आहार नाल, उससे आपको कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। ये तो है कि बोर्ड की बात हो गई, उसके बाद आपका फाउंडेशन जो है बायोलॉजी का मिल जाएगा यहाँ से, जो को समझने योग्य आप हो जाइएगा अच्छी, ठीक है। तो अब मैं जैसे जैसे बनाऊंगा मेरे पीछे पीछे सब बनाइएगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल शांति बनाए रखते हुए। देखिए, ये जैसे कि ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता है, बट क्या है कि आपको ऐसा करना है, बनाना है, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो, ठीक है ना। इस तरह से मेरे साथ बनाते चलिए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। मैंने क्या किया कि इसमें पहले ये बड़ा भाग है, ऐसा मैंने शुरू किया। फिर ये अमाशय है तो इसको मैंने इस तरह से बनाया, है, इसको फिर यहाँ से मैंने घेरा, ठीक है। फिर आप इधर से ऐसे कीजिए, करते रहिए बढ़िया से, बिल्कुल इस तरह से मोड़ते हुए लाइए। ये सिंपल स्ट्रक्चर है ना। एक्चुअली आप आँत देखे होंगे ही, आँत पूरा जो है एक तरह से मिला हुआ रहता है, ऐसा नहीं होता है। बट ऐसे हम लोग को समझने के लिए डायग्राम करना है, तो ऐसा ही बनाना होगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे हम करते हुए चलेंगे, और लास्ट स्टेज यानी कि हम यहाँ तक रखने देते हैं। ये फिर यहाँ आने के बाद ये हल्का सा स्ट्रक्चर ऐसे कब लेता है, और यहाँ से आपको जो है इस तरह से फोल्ड करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाना है, बिल्कुल आराम से करेंगे, कोई दिक्कत जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए इसमें। अब उसके बाद अंदर का कब लेगा वो, अंदर कब लेते हुए होगा, तो आपका जो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो जो पाचन में जिसका बहुत बड़ा योगदान है ना, वो यहाँ पे एक मेन ऑर्गन पाया जाता है, ऐसा रहेगा। बिल्कुल यहाँ से शुरू करेंगे, है ना, इस तरह से, और यहाँ से फिर इस तरह से ऐसे बढ़ा बनाते हुए, जिससे में ये दिखना चाहिए कि ये अंदर गया है, तो अंदर जो है गायब नहीं हो चुका है, अंदर उधर से आते हुए और बाहर यहाँ निकल रहा है, ठीक ना, ऐसा फील होना चाहिए,
ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये पार्ट है बिल्कुल जो है इस तरह से आना चाहिए, इस तरह से। ठीक। तो ये एक रफली डायग्राम मतलब कि इस तरह से बना लेना है, ये आपका क्लियर होना चाहिए इतना। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ने के क्रम में यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं लीवर। लीवर बना लेते हैं इस तरह से। ये लीवर का डायग्राम ही है, थोड़ा सा आप इधर उधर कर दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा होता है ना। और यहाँ पे जो एक पिताशय होती है, हरा कलर का होता है ना। और एक पाइप इसका निकला होता है, और यही एक नली से में आप गृहिणी में जुड़ा होता है। इस तरह से पहले डिजाइन करेंगे, सभी लोग बढ़िया से बनाएंगे, है ना। और चलिए आगे का पार्ट लिख दिया जाए। तो देखिए यहाँ जो होगा एक्चुअली में मुख गुहा का ही पार्ट है। मुख गुहा में सबसे बड़ी चीज़ जो आप दिखाते हैं हंसते हैं, तो ये दांत, है ना, ये बड़ी बढ़िया चीज़ है। दांत हमारी सुंदरता के लिए भी सही है, और एक तरह से भोजन ये सब चबाने के लिए तो है ही। और इस तरह से हो जाएगा। इसके अंदर एक और फेमस चीज़ होती है, जीभ, है कि नहीं। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इस तरह से लाल होता है कि नहीं, रेड कलर में आती है। इस तरह से आपका जीभ हो जाएगा, है ना। तो चलिए थोड़ा सा और कुछ बना लेते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं यहाँ पे, और ऊपर नीचे दो जगह तो दिखाई देता होगा। जिसको अभी नहीं समझ में आया, चलिए उसके लिए एक बार डिजाइन कर दिया जाए, है ना। देखिए एक्चुअली अभी ना समझ में आया होगा, बट अब समझ में आएगा। इस तरह से अब समझ में आ गया होगा। जीभ दिख रहा है एक तरह से, है ना। और ये जो है इस तरह से मुंह यहाँ पे है। तो आई थिंक अब समझ में आ गया कुछ कुछ चीज़ें, है ना, क्लैरिटी आई होगी इसमें। चलिए एक एक करके सबका ना नाम लिख लेते हैं एक बार पहले, ठीक है, कि कौन कौन से पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं। देखिए ये जो भाग दिखाई दे रहा है, ये पूरे इसके अंदर आएंगे, इसको बोलेंगे मुख एवं मुखगुहा के अंतर्गत आएगा ये। ठीक है। और इसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ है, तीन चीज़ें हैं मेन मेन। आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा इसमें तीन चीज़ें हैं। पहला है दांत, है ना। दूसरा है अ, लार ग्रंथि। जैसे कोई भी चीज़ अब देखते हैं स्वादिष्ट चीज़, तो मुंह के अंदर पानी आता है ना, तो एक्चुअली सलाइवा होता है, जिसको बोलते हैं लार। और वो लार ग्रंथि से निकलता है। चलिए ठीक है, आगे पढ़ेंगे। फिर है इसके अंदर जो फेमस चीज़ है जीव। ठीक है। ये तीन चीज़ आपको आएगा मुख गुहा के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं, हल्का अगर आ ही चुके हैं तो यहाँ से ना एक बहुत ही फेमस चीज़ निकलती है ना। यहाँ से क्या होता है कि दो भाग बन निकलता है यहाँ पे। देखिए इस तरह से निकलता है, यहाँ पे कंठ है। यहाँ पे जगह आगे आ करते हैं तो आपको एक लटका हुआ दिखाई देता है ना, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ठीक है। और एक्चुअली ये होता है ऊपर की तरफ भी लटका होता है, तो ऊपर से इसको बंद करने के लिए, है ना। तो इसको चलिए यहाँ भी डिजाइन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है। तो चूंकि यहाँ के पहले से क्या होता है ना, यहाँ से आपका नाक का पोर्शन होता है, जैसे यहाँ खाली छोड़िएगा, ये इसमें सटा हुआ रहेगा, और इस तरह से आपका जुड़ा हुआ रहता है ना, कवरिंग करते हुए। ठीक है। तो इस तरह से बना होता है। ऐसा बना लेते हैं, थोड़ा सा लगना चाहिए। हाँ।
चलिए देखिए, तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है, तो यहीं पे एक लटका होता है चीज़ें, या इसी से लटका होता है। और एक्चुअली होता क्या है ना, सुनिएगा, ये होता क्या है कि हाँ, यानी सामने यही दिखाई देता है आपका, यहाँ से देखिएगा तो यही दिखाई देता है। इसका काम क्या है, ये आपका हो गया एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। थोड़ा सा इसकी पोजीशन इधर उधर हो सकती है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, समझिए। अब ये एपिग्लॉटिस है, करता क्या है समझिएगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो भोजन की नली को बंद कर देता है। यहाँ पे जहाँ जोड़ है ना, यहाँ पे देखिएगा कि एक यहाँ है और एक यहाँ है, दो गो यहाँ से, यानी यहाँ आने के बाद दो जगह जाने के चांसेस होते हैं, एक इधर है एक इधर। इसको बोलते हैं कंठ द्वार, है ना, ये हो गया कंठ द्वार, ठीक है। और ये जो जिससे भोजन जाए उसको बोलते हैं निगल द्वार, ठीक है। निगल द्वार और कंठ द्वार, ये दो द्वार हैं। अब क्या है कि जैसे ही भोजन लेंगे हम लोग, तो भोजन जैसे ही आएगा तो इसके पर यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, मैं इसको इस कलर में दे रहा हूँ। ये ये चीज़ें होती है, इसको एपिडल, यहाँ भी एक एपिग्लॉटिस होगा, इसको तो करेगा ही, यहाँ भी एक मेन चीज़ यहाँ होना चाहिए। तो ये जो एपिग्लॉटिस है, करता क्या है कि जैसे भोजन आएगा तो आपको ये जो कंठ का है ना, कंठ का, इसको ढक देता है, ठीक है। अब भोजन जिससे क्या हो, अमाशय में सीधे आता है, समझा ना। तो इसको ढकेगा और इससे भोजन सीधे आ जाएगा। अब समझिएगा कि लेकिन कोई क्या होते हैं कि कोई कोई देखते हैं ना आप लोग, कि कोई कोई जल्दीबाजी में जो कोई खाना खाते हैं, है ना, जल्दीबाजी में अगर कोई खाना खाता है जल्दी जल्दी, तो उससे क्या होता है, और बोलते रहते हुए खाने खाते समय, अगर खाते समय कोई बोल रहा है और खा भी रहा है, तो इससे क्या, बोलने के लिए उसको तो कंठ द्वार उसका खुला होना चाहिए, है ना, जिसका वोकल कॉर्ड खुल सके, ताकि तो यहाँ से खुला होना चाहिए, इसलिए क्या करेगा वो, इसको भी खुला छोड़ेगा, और इसको भी, चूंकि भोजन कर रहा है तो इसको भी खुला खुला छोड़ेगा। तो क्या होता है कि जैसे ही अगर कोई भोजन का दाना दाना जो है, अन्न है, इसमें जाता है, तो एक लंबी छींक आती है, जिससे क्या होता है कि वो इधर से ट्रेवल करते हुए नाक के माध्यम से कभी कभी निकलता है। और कभी कभी क्या नज़दीक है तो ज़्यादा मात्रा में किससे निकलेगा, इससे निकलेगा। लेकिन अगर इधर से चूंकि भोजन आप लिए रहेंगे तो सीधे कहाँ से निकलेगा, वो ऊपर से निकलेगा, ठीक है ना। कभी कभी नाक से जो है चावल का दाना ये सब आ जाता है, जो भी भोजन आप कर रहे हैं वो आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से भोजन जो नीचे की ओर प्रवेश करता है। तो यहाँ पे एक यही इंपॉर्टेंट था आपको एपिग्लॉटिस के बारे में थोड़ा सा जानना, वो चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बढ़ा जाए ना, चलिए आगे बढ़ा जाए, और इसको थोड़ा सा कर लेते इरेज, ताकि हम लोग मेन काम को समझ सके। चलिए, यहाँ से कर्ण द्वार जाएगा, यानी कि फेफड़ा की नली है, यहाँ से फेफड़ा, जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें इसका, इस नली का योगदान देखेंगे, इसको बंद करेंगे। देखिए, भोजन जब लिया जाएगा तो आपको यहाँ से प्रवेश करते हुए पहला जो आएगा, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए, अब निगल द्वार का काम खत्म हो गया, ठीक है, ऐसा, ठीक है। देखिए, तो भोजन यहाँ प्रवेश करेगा, ये जो पतला नली है जिसमें कभी कभी भोजन जाकर के अटक जाता है ना, जल्दी जल्दी में खाते हैं तो फंस जाता है ना। तो ये आपका, इसको बोलते हैं ग्रसनी, तो ग्रसनी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ग्रसनी, आपको बताया गया पीछे। ग्रसनी इस तरह से है, ठीक है। आपका ये जो फिर आया, इसमें भोजन आ जाता है फाइनली। तो ये जो है पूरे आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है ना। और इसलिए ये आपका कहलाता है अमाशय, है ना, अमाशय यानी कि अष्टमक, इस तरह से अष्टमक लिखा है ना मैंने। ठीक है। अष्टमक हो गया, ये सबसे बड़ा भाग। अब यहाँ से जो जर्नी है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो भाग दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सबसे बड़ा भाग, है ना, इसको बोलते हैं छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाता है। और छोटी आंत को बेसिकली हम लोग जो तीन भाग में बांटते हैं, ठीक है ना, छोटी आंत, ये बेसिकली तीन भाग में होता है बटा हुआ, है ना। तो कौन कौन होता है समझिएगा। सबसे पहला भाग है ग्रहणी, है ना, ग्रहणी के नाम से जन बोलेंगे हम लोग। और एक है भाग आपका, इसमें जैसे कि ये वाला भाग, जैसे यहाँ से देखिए यहाँ तक हुआ ना,
इसको बोलेंगे हम ग्रहणी। यहाँ से यहाँ तक यानी यहाँ से यहाँ तक के भाग को बोलते हैं जेजुनम। ठीक है। और आपका मेन पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट इस आहार नाल में, पूरे आहार नाल में सबसे इंपॉर्टेंट ये जो सबसे लंबा भाग दिखाई दे रहा है, जो पूरी तरह से क्या होता है ना, फोल्डेड होता है ना, इसी भाग को बोलते हैं हम लोग जो है इलियम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलियम के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है। दिस इज द कम्प्लेक्स एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके। तो आगे बढ़ा जाए इसमें। अब तक जो फिगर तो समझ में आ रहा होगा, फिगर का मेन नाम इसमें आना चाहिए बिल्कुल। तो ये आपका ये पूरा भाग यहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद क्या है कि भोजन यहाँ से फिर शुरू होगा, यानी अंत में भोजन यहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ से लेकर के ये आपको दिखाई दे रहा है ना, छोटी आठ खत्म होगा, उसके बाद से यहाँ से लेकर के ये जो बड़ा है, जो अंदर से होते हुए, ये अंदर से होते हुए इधर की ओर निकला है, और ये निकला इतना बड़ा, इस भाग को बोलते हैं बड़ी आंत। ठीक है। और बड़ी आंत के अंतर्गत जो है भी तीन भाग होते हैं। बड़ी आंत के अंतर्गत भी तीन भाग आते हैं, है ना। सबसे लंबा भाग या सबसे चौड़ा भाग यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो मेन है, इसको बोलते हैं कोलोन। ठीक है, कोलोन के नाम से जानेंगे। और इसके बाद से यहाँ तक जो स्टोर करता है मल को, इसको बोलते हैं मलाशय। ठीक है। और उसके बाद जो मल यानी कि पैखाना को सबसे निकालने का जो भाग होता है, इसको बोलते हैं हम लोग गुद्दा। हाँ, गुद्दा के नाम से जानते हैं। तो बड़ी आंत में इस तरह से हमारा क्या हुआ, संपन्न हुआ। अब क्या है कि छोटा सा अगर देख लेना है हमको कि इस तरह से, अरे यहाँ आपको नजर आए कि सर ये क्या है फिर, है ना। तो इसको बोलते हैं अपेंडिक्स, है ना। इस चैप्टर के ये जो पूरे क्रिया विधि लिखते हुए चलेंगे अगर, तो अंत में आपको जो है अपेंडिक्स के बारे में बताया जाएगा, है ना। कि इसके अगर ना क्या होता है कि इसमें आगे मैं बताऊंगा कि कंडीशन क्या क्या होती है। उस कंडीशन में क्या होता है ना कि इसके अंदर पैखाना, चूंकि इसके बाद जो है वो जो भी भोजन रहेगा उसको पैखाना बोलेंगे, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें चला जाता है ना, इसमें चला जाता है पैखाना। अगर वही सड़ने के बाद गैस बनाता है, तो गैस बनाने के बाद अगर सही समय पर काट कर ना निकला जाए ना, तो फटने के चांसेस रहती है। तो उसके बारे में खैर पढ़ेंगे, है ना। अभी आपका जो यही इसी के बारे में पढ़ना है बहुत डिटेल से, एक एक टॉपिक को, एक एक चीज़ों को पूरी तरह से एंजॉय करते हुए पढ़ना है। इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मज़ा भी आएगा। चलिए, तो टॉपिक को शुरू किया जाए। तो पहला जो है हम लोग पढ़ने जाएंगे जिसके बारे में, तो इसकी शुरुआत हमने कर लिया है मुगुहा के बारे में। ठीक है ना। तो मुख एवं मुगुहा में जो तीन तीन चीज़ पढ़ेंगे, दांत, लार ग्रंथि एवं जीव। चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रीवियस क्या था, हाँ लिख चुके थे, तो शुरू शुरू कीजिए सभी लोग। इसमें सबसे पहले हेडिंग दीजिए आप लोग, पहला। ठीक ना, आप लोग भी हेडिंग दीजिए सब, और यूट्यूब वाले भाई भी, आप लोग भी। मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, मुख एवं मुख गुहा, माउथ एंड माउथ कैविटी। चलिए, तो इसमें शुरू किया जाए, लिखते हैं। तो इसके अंदर लिखेंगे मुख गुहा के अंतर्गत, अंतर्गत तीन चीजें, तीन चीजें, तीन चीजें या तीन संरचना, जिसको संरचना ही बोल देंगे, है ना। या संरचना पाई जाती है दांत, जीभ एवं, दांत जीभ एवं लार ग्रंथि, है ना। दांत जीभ एवं लार ग्रंथियां, ये तीन चीज आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है ना, इस तरह से। ठीक है। पहला इसके अंदर है, पहला इसके अंदर है आपका दांत, लेके चलते हैं।
दांत की जर्नी में। बिल्कुल। टीथ, टीथ बोल देंगे इसको, है ना। टीथ। हाँ हाँ, कराएंगे वो। ठीक है। देखिए दांत में है। अब इसको दांत का कार्य देखते हुए चलते हैं इसमें। लिखेंगे डायरेक्टली। दांत एक एक ऐसी महत्वपूर्ण ऐसी महत्वपूर्ण संरचना है। दांत एक ऐसी महत्वपूर्ण संरचना है जो भोजन को भोजन को काटने जो भोजन को काटने, चबाने एवं पीसने में जो भोजन को काटने, चबाने एवं पीसने में सहायता करता सहायता करता इस तरह से आपका जो है ये संपन्न। अब दांत के प्रकार हम लोग देखेंगे, है ना। भोजन को काटने में मदद करेगा, चबाने में मदद करेगा, भोजन को पीसने में मदद करेगा, ताकि उसके पाचन में कोई दिक्कत ना हो, है ना। जितना ज़्यादा बढ़िया से अगर चबाएंगे, यानी जितना ज़्यादा जो है क्रम्बल्स होगा भोजन का, है ना, उतना ही बेटर उससे पाचन भी हो पाएगा। ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोला जाता है कि हमें खाते समय आराम से खाना चाहिए, पूरी तरह से सलाइवा में मिलना चाहिए। अभी मैं बताऊंगा कि सलाइवा में क्यों मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो जब पढ़ेंगे हम लोग लार ग्रंथि तब इसमें आपको जो है मैंने क्या बताया, भोजन को काटने में, भोजन को चबाने में और भोजन को पीसने में सहायता करता है। अब अलग अलग कार्य के अनुसार, अलग अलग कार्य के अनुसार दांत जो होती है ना, वो उसको हम लोग जो है चार भाग में बांटते हैं, उसके काम के बेसिस पर, है ना। तो यहाँ पे लिखिएगा हम लोग कि कार्य के आधार पर आधार पर कार्य के आधार पर दांत दांत चार प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है आपका इंसाइजर। इंसाइजर इंसाइजर्स फर्स्ट रहेगा आपका। बी में है केनाइन, है ना। केनाइन्स हो गया। केनाइन्स, इंसाइजर केनाइन्स, प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स, है ना। प्रीमोलर्स कर देंगे। और डी है आपका मोलर्स। इस तरह से आपका इंसाइजर केनाइन, प्रीमोलर्स और मोलर्स चार प्रकार के दांत जो है हमारे मुकुहा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग लिख दीजिए जल्दी से, देखिए। बिल्कुल आराम से नोट्स जरूर बनाइएगा। हाँ। और आपको जैसा ही बताया गया कि टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ के फॉर्म में मिल भी जाएगा, वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। बट ऐसा माना जाता है कि हाथ से ही लिखना नोट्स बेटर होता है। हाथ से पढ़िएगा तो आपका इमोशन उसके अंदर छुपा रहेगा, जिसे दोबारा पढ़ने में बहुत आनंद भी आएगा, मज़ा भी आएगा। लेकिन अगर बना बनाया हुआ नोट्स के रूप में मिल जाए तो उसका ये जो है आप ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाते, ये चीज़ है। तो आई थिंक हो गया होगा, समझ गए इतना। इंसाइजर में आ जाए। इंसाइजर में आते हैं। देखिए आगे दांत थोड़ा सा बना लिया जाए।
दांत का संरचना, ताकि पढ़ने में ठीक लगे। ये हम लेते हैं जैसे मुख गुहा का ये जो आप कीजिएगा आ इस तरह से, तो आपको दिखेगा दांत का। तो इसमें क्या है ना, चार आगे का जो होता है, एक, दो, तीन और चार ले लेते हैं। ये चार आगे का दांत बना लीजिए इस तरह से। इस तरह से जल्दी जल्दी चार दांतें जो है आपको दिखेगी। ये है ना, ऊपर भी चार और नीचे भी चार। ये जो चार है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है, इसको बोलते हैं इंसाइजर। इंसाइजर है ना। ये चार आपका नीचे हो जाएगा और तो चार ऊपर, तो चार चार आठ। कुल संख्या इंसाइजर्स की होती है, कुल संख्या होती है इसकी 8। ठीक है। उसके जस्ट बगल में आपको एक लंबा ऐसे दांत दिखेगा, थोड़ा सा रहता है। इतना बड़ा तो खैर उसमें होता है, समय ज़्यादा मिलेगा, लेकिन है ना, मानव के अंदर हल्का सा नुकीला होता है ये। इसको बोलते हैं केनाइन। तो एक, दो, तीन, चार, ऊपर वाला दांत भी महसूस कीजिएगा इसको। तो ऐसे आपको चार दांत मिलेंगे केनाइंस के, है ना, ऐसे केनाइन चार मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या है, तीन, बस हल्का चौड़ा रहेगा। दो और तीन, तीन दांत का जो रूप है एक तरह से, तीन इधर, है ना, इस तरह से आपका तीन दांत ये रहेगा आपका इस तरह से, है ना। इसको बोलते हैं प्री मोलर्स। हो गया प्री मोलर्स। और प्री मोलर्स में कितना, तीन तीन छः, छः नीचे हो गया तो छः ऊपर, यानी छः छः 12 हो जाता है। कुल दांत क्या है वो, कुल दांत 12 को, ये हो जाना चाहिए आपको, है ना। हाँ, 12 को होता है। जो होता है ना किराइन के बाद बगल में, किराइन जो खुरगा दिख रहा है ना, उसके जस्ट बगल में ये हो गया। अब दो गो होता है अंत में, जो किसी किसी में उत्पन्न होता भी है, किसी किसी में नहीं भी, बट मैक्सिमम नंबर में दो गो अंत में दिखेगा। तो दो और दो चार, चार नीचे और चार ऊपर, आठ। ये होता है मोलर्स। मोलर्स। और जैसे मैंने बताया, कुल कुल दांत कै गो है, यानी इसकी कुल संख्या, कुल संख्या सॉरी, कुल संख्या के रूप में लेते हैं। इसका मतलब कुछ और निकाल लेंगे आप लोग कि कुल दांत बता रहे हैं, है कि नहीं। कुल दांत नहीं है, कुल संख्या इसकी बोल देते हैं। मोलर्स की कुल संख्या की बात की जाए तो टोटल होता है 8। दो चार छः, 8 होगा, चार नीचे चार ऊपर, फिर 12। इस तरह से आप गिनिएगा कुल टोटल मिला करके, तो कितना हो जाएगा बताइए। 8 4 12, 12 12 24, 24 8 कितना हो जाएगा, 32। एक कुल दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होता है। ठीक है, लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा पॉइंट में। कुल दांत की संख्या, संख्या 32 होता है। कुल दांत की संख्या 32 होता है। कुल दांत की संख्या 32। पहला हम लिखने जा रहे हैं, इसमें प्रकार में था आपका इंसाइज, साइजर्स। इंसाइजर्स, ठीक है। देखेंगे ये भोजन को, तभी चलेंगे, नोट बनाओ जल्दी से, नोट्स बनाना है, लिखना शुरू कीजिए आप लोग भी। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ये भोजन को काटने का कार्य करते हैं।
इसकी कुल संख्या, कुल संख्या, इसे कुल संख्या 8, 4 ऊपर 4 नीचे। चार ऊपर 4 नीचे इस तरह से वाला हो गया। आपका इंसाइजर का काम भी हो गया। दूसरा आते हैं, दूसरा आपका है केनाइन। केनाइन इसकी कुल संख्या 4, 2 ऊपर 2 नीचे होता है इस तरह से। ठीक है। तीसरा है प्री मोलर्स। हाँ, लिखेंगे इसमें। केनाइन तक हो गया ना। अब ये जो है इसके हम लोग कार्य भी लिख देते हैं ना, केनाइन का थोड़े हुए चल रहे हैं। तो केनाइन के कार्य इस तरह से हो जाएगा। इसका कार्य, इसका कार्य भोजन को, भोजन को चीरना है, चीरना मांसाहारी, मांसाहारी जंतुओं में ये ज़्यादा विकसित होते। ठीक है ना। तो हमने देखा कि अभी तीन, तो खैर दो तो पढ़ाई पढ़ लिए, दो दो प्रकार इसका पढ़ लिए इस तरह से, है ना। अब हम लोग के पास, हम लोगों का है, हाँ एक मिनट, आपका फिर नोट्स नहीं आएगा ठीक से। ठीक है। इस तरह से तो हम लोगों के पास थर्ड है, तीसरा इंसाइजर्स केनाइन हो गया। अब है प्री मोलर्स। ठीक है। तो लिखते हैं इसकी कुल संख्या, लिखिएगा सभी लोग मेरे साथ अच्छे से। इसकी कुल संख्या 12 होती है। और ये, और ये, और ये भोजन को, भोजन को चबाने एवं, ये भोजन को चबाने एवं आंशिक रूप से, आंशिक रूप से पीसने का कार्य, आंशिक रूप से पीसने का कार्य करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कार्य किसका,
प्रीमोलर्स का, प्रीमोलर्स की संख्या भी बता दिया मैंने, और इसको भोजन को चबाने का काम करेगा, आंशिक रूप से पीसने का काम करेगा। ये इसके कार्य संपन्न होते हैं। अब लास्ट है हम लोगों का बस मोलर्स। मोलर्स लिखते हैं चौथा नंबर। मोलर्स ये भोजन को पूर्ण रूप से, ये भोजन को पूर्ण रूप से पीसने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। ये भोजन को पूर्ण रूप से पीसने का कार्य करते हैं, हैं जिनकी उत्पत्ति, जिनकी उत्पत्ति उम्र बढ़ने के साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ होता रहता है, होता रहता है। अब इसमें जो है मोलस में बताया कुल संख्या, इसकी कुल संख्या, कुल संख्या 8, 4 ऊपर 4 नीचे होती है। तो इस तरह से आपका जो है दांत आज का संपन्न होता है। और दांत जो है एक तरह से बहुत बड़ी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। और इसमें जो है थोड़ा सा हम देख चलेंगे कल दांत के पार्ट के बारे में। दांत का जो है कितने भाग होते हैं, दांत की आंतरिक संरचना बेसिकली जिसको बोलते हैं। तो कल हम लोग दांत के आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। आंतरिक संरचना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दंतास्थि क्षय के बारे में जानेंगे। डेंटल ब्लॉक बोलते हैं, एक होता है दांत के जस्ट के नीचे का पार्ट, वो देखेंगे, है ना। कीनामेल के बारे में जानेंगे, कीनामेल है क्या, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कल, तो कल आप जरूर जुड़िएगा। हम लोग दांत के ना अंदर झांकेंगे कल, है ना। दांत के अंदर देखेंगे कि कौन कौन चीज़ें कैसे कैसी है। दांत टूटता है तो उसमें से ब्लड कैसे आता है, कहाँ से आता है, पल्प कैविटी कहाँ होती स्थित होता है, सारी चीज़ों के बारे में कल हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी कि बिल्कुल दांत के अंदर झाँक करके, ठीक है ना। तो आई होप आज की क्लास से अच्छी लगी हुई। आज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पढ़ लिए थोड़ा सा शॉर्ट में, जल्दी जल्दी में। तो बेसिकली हम लोग आज जो है, अब कल तक ये था, आज हम लोग ये जाने आहार नल के बारे में कि आहार नल के अंदर ये सारी चीज़ें आती है ना। मुखगुहा, मुख मुखगुहा, ग्रसनी हो गया, अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, चीज़ें आती है। इसमें हम लोग जो है ओवरव्यू एक लिए कि आहार नल में क्या क्या चीज़ें आने वाली है ना, पूरी तरह से जान गए। फिर इसमें आपको पहला चीज़ शुरू हुआ मुख मुखगुहा, इसमें चीज़ें हो गए, दांत के बारे में जान गए इस तरह से, है ना। केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलस, मोलस सब के बारे में जान गए, क्या क्या काम है इसका वो सब भी जान गए इसी तरह से, है ना। तो इस तरह से आज संपन्न रहेगा। कल हम लोग दांत के अंदर झांकेंगे कल, जैसे मैंने पहले बताया वीडियो में। तो आप लोग जो है ज़रूर कल जुड़िएगा, ठीक है ना। ठीक है, धन्यवाद।